নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। ॐ तत्सत्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 20। तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाता। तस्माद् भवन्तो हृदयेन जाता। सर्वे महीयाम समं सनाभम्। सर्वे महीयां सनाभम्। अक्लिष्ट बुद्धया भगतं भजध्वम्। अक्लिष्ट बुद्धया भरतं भजध्वम्। शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम्। शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम्। अनुवाद। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम सभी के हृदय से उत्पन्न हुए हो जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र है। अतः तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना चाहिए। तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी और तुम स्वमेव प्रजा पर शासन करोगे। तात्पर्य। इस श्लोक में हृदय शब्द हृदय के अतिरिक्त उरु अर्थात वक्ष स्थल का भी सूचक है। हृदय वक्ष स्थल में स्थित है। यद्यपि पुत्र तांत्रिक रूप से जननांग से उत्पन्न होता है, किंतु वास्तव में वो हृदय से ही उत्पन्न माना जाता है। हृदय की स्थिति के अनुसार ही वीर्य शरीर का रूप धारण करता है। अतः जब किसी के पुत्र उत्पन्न होता है तो वैदिक प्रथा के अनुसार उसके हृदय को गर्भाधान संस्कार द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। भगवान ऋषभदेव का हृदय सदा निष्कलुषित, निर्मल एवं आध्यात्मिक था। अतः उनके हृदय से उत्पन्न सभी पुत्र आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। फिर भी भगवान ऋषभदेव ने सुझाया कि उनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्रेष्ठतर है, इसीलिए अन्य पुत्रों को उनकी सेवा करनी चाहिए। भरत महाराज के सभी भाइयों को भगवान ऋषभदेव द्वारा भरत की सेवा में संलग्न रहने की सलाह दी गई। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य को परिवार के सदस्यों में क्यों आसक्त होना चाहिए, जबकि प्रारंभ में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को घर तथा परिवार में लिप्त नहीं होना चाहिए, किंतु साथ में यह भी उपदेश दिया गया है। उपदेश है महीयांसाम पादरजो अभिषेक। मनुष्य को महीयान अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से महान व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। महत सेवाम द्वारम आहु विमुक्ते। महत अर्थात महान भक्त की सेवा करने से मनुष्य की मुक्ति का द्वार खुल जाता है। भगवान ऋषभदेव का परिवार
कोई सामान्य भौतिकवादी परिवार न था। भगवान ऋषभदेव का ज्येष्ठ पुत्र भरत विशेष रूप से महान था, इसीलिए अन्य पुत्रों को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया गया। यही उनका कर्तव्य था। परमेश्वर महाराज भरत को इस लोक का प्रमुख शासन बनाने का उपदेश दे रहे थे। यही परमेश्वर की वास्तविक योजना थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इस लोक का चक्रवर्ती राजा बनाना चाहते थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि यह पद दुर्योधन को मिले। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है, भगवान ऋषभदेव का हृदयम यत्र धर्म था। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का लक्षण बताया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करो। धर्म की रक्षा हेतु परित्राणाय साधूनाम। ईश्वर सदा अपने भक्त को पृथ्वी का शासक बनाना चाहते हैं, तभी सबका कल्याण संभव है। जो ही असुर पृथ्वी का शासन संभालता है, अव्यस्त अवस्था फैल जाती है। इस समय यह जगत प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रति उन्मुख है, किंतु सामान्य लोग रजो तथा तमोगुण से कलुषित हैं। फलतः वे शासन चलाने हेतु उचित व्यक्ति नहीं चुन सकते। राष्ट्रपति का चुनाव मूर्ख शूद्रों में के मतदान से होता है, अतः एक और शूद्र चुन लिया जाता है और फिर सारी सरकार दूषित हो जाती है। यदि जनता श्रीमद् भगवद गीता के नियमों का दृढ़ता से पालन करे तो सदैव ईश्वर का भक्त ही चुना जाएगा। फिर तो स्वतः उत्तम शासन होगा। इसीलिए ऋषभदेव ने महाराज भरत को इस लोक का सम्राट बनाए जाने को कहा। भक्त की सेवा का अर्थ है परमेश्वर की सेवा, क्योंकि भक्त सदा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जब भक्त यह भार लेता है तो सरकार सदैव मैत्रीपूर्ण तथा सर्व कल्याणमय होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? लोक संख्या 21 और 22। भूतेषु विभूद्भयोदुत्तमाये श्रीपास्तेषु सबोधनिष्ठा ततो मनुष्या प्रमथास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगाये देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसूतास्तु तेषाम् भवा पगसो थविरिञ्च वीर्य समत्परोऽहं द्विजदेव देवा। अनुवाद। दो प्रकार की प्रकट शक्तियां आत्मा तथा जड़ पदार्थ में से जीव शक्ति, वनस्पति, घास, वृक्ष तथा पौधे, जड़ पदार्थ, पत्थर, पृथ्वी इत्यादि से श्रेष्ठ हैं। और पंखा तेज कर दे तुझे। हरे कृष्णा। संगीता जयसवाल माता जी म्यूट करिए। कौन से ग्रुप से है माता जी? कंटिन्यू। पत्थर, पृथ्वी इत्यादि से श्रेष्ठ। ठीक से पढ़िए माता जी, फिर से। दो प्रकार की प्रकट शक्तियों आत्मा तथा जड़ पदार्थ। मतलब जड़ और चेतन। आत्मा जिसमें है वो चेतन वाला, और जड़ जो हो गया जड़ पदार्थ।
में से जीव शक्ति, वनस्पति, घास, वृक्ष तथा पौधे जड़ पदार्थ हैं। पत्थर, पृथ्वी इत्यादि से श्रेष्ठ हैं। इन अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सरीसृप श्रेष्ठ हैं। हाँ से साउंड आ रहा है प्रभु। हाँ ठीक से पढ़िए। हरे कृष्ण। दो प्रकार की प्रकट शक्तियों, ठीक है, ये हो गया अचल पौधों तथा अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सरीसृप श्रेष्ठ हैं। कीटों तथा सरीसृपों से पशु श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि विकसित है। पशुओं से मनुष्य तो जैसे निम्न चेतना से जैसे जैसे जिन जीवों में उत्तम चेतना है वो उससे श्रेष्ठ है। जैसे पेड़ पौधे में सबसे निम्न चेतना है, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े, फिर उसके ऊपर जीव जंतु, फिर उसके ऊपर तो सबसे ऊपर में ह्यूमन है, इंसान। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों से भूत प्रेत, क्योंकि उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भूत प्रेतों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु भूत प्रेत श्रेष्ठ है मनुष्य से? लिखा तो यही है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। आपको डाउट है क्या? भूत प्रेत लगता है ना, थोड़े से निम्न कोटि के लगते हैं ये लोग। आप उनसे लेकिन इनके अंदर पावर बहुत होता है। हाँ वो पावर है, इसीलिए वही तो बताएगा ना, इसी कारण से ऐसे पावर तो हाथी में भी ज्यादा होता है। हाँ वही बात है, हम लोग से तो पावर हाथी में ज्यादा है, बाघ में ज्यादा है। इनका एक्चुअली क्या है ना, वो लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि उनका शरीर नहीं है, तो शरीर नहीं होने से शरीर के साथ में जो माइनस पॉइंट आता है वो नहीं है, प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है। तो यहाँ शरीर वाला बताया जा रहा है ना फिर, नहीं या चेतना वाला बताया जा रहा है? यहाँ लिखा चेतना के हिसाब से। चेतना के हिसाब से चेतना कहाँ श्रेष्ठ है? भूतों का चेतना हम लोग से श्रेष्ठ इसमें लिखा हुआ है। देखिए प्रभु, पहले से नीचे से ऊपर जो आ रहे हैं वो हमको लगा चेतना वाला, लेकिन अब भूतों वाला चीज देख करके लग रहा है शरीर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। एक मिनट रुकिए, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ हो सकता है। Superior to worms has a developed intelligence, superior to animals are human beings, and superior to human beings are ghosts because they have no material body. यहाँ ये लिखा कि क्योंकि उनका भौतिक शरीर नहीं है इसलिए वो उन्नत है। कि हम लोगों के पास में चेतना होते हुए हम लोग का लिमिटेशन है शरीर के कारण, वो लोग उस बंधन में नहीं है। लेकिन चेतना तो उनका, चेतना उन लोग का, ये सब चेतना के हिसाब से आगे बोल, चेतना के हिसाब से ही है। जब शरीर है ही नहीं उनका तो शरीर के बेसिस पे तो ये नहीं होगा, मतलब डिस्टिंक्शन नहीं होगा। जो डिस्टिंक्शन होगा चेतना के हिसाब से। तो भूतों का चेतना तो हम लोग से हाई होता है। यहाँ तो यही है, चेतना हाई होने का मतलब ये अपने हाई उसको समझते हैं। जो हम लोग इस दृष्टि से देखें तो जो कृष्णा कॉन्शियस है उसका चेतना हाई हाँ है ना। लेकिन यहाँ उस समय संदर्भ में नहीं बोल रहा, या अपना अपना जो पावर्स है, मेंटल पावर्स है उसके हिसाब से बता रहे। उनका मेंटल पावर हम लोगों से ज्यादा है भूतों का ना। वो लोग बहुत भूत मतलब आगे पीछे का कुछ मतलब जो हम लोगों के लिए पॉसिबल है वो लोग कर पाते हैं। हाँ तो उस लेवल में उनका चेतना हाई है। आप ऐसे सोच गए कि जो कि ह्यूमन श्री कृष्ण भावना में इसलिए उनका चेतना हाई है, तो ये बात नहीं है, जनरल बात होगा, खाली डिवोटी का बात नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू माता जी। भूत प्रेतों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ होते हैं। सिद्धों से किन्नर और किन्नरों से असुर श्रेष्ठ होते हैं। असुरों से देवता और देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र, जैसा कि राजा दक्ष, और ब्रह्मा के इन पुत्रों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है। शिव ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसीलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु वे मुझ भगवान के अधीन है। और चूंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ, इसीलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है।
तात्पर्य। इस श्लोक में ब्राह्मणों का पद ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है। भाव यह है कि शासन का संचालन ब्राह्मणों की देखरेख में होना चाहिए। यद्यपि ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठतम पुत्र भरत को पृथ्वी का राजा बनाने की संस्तुति की, तो भी उसे संसार पर अच्छा शासन करने के लिए ब्राह्मणों की राय लेनी पड़ती थी। ईश्वर की उपासना ब्रह्मदेव के रूप में होती है। ईश्वर ब्राह्मणों अर्थात भक्तों के अत्यंत प्रेमी हैं। नमो हम लोग बोलते हैं ना वो प्रसाद मंत्र के लिए, भोग मंत्र के लिए, नमो ब्रह्मण्य देवाय। तो ब्रह्मण्य देव, भगवान को ब्रह्मण्य देव के रूप में हम लोग पूछते हैं, इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते। यहाँ ब्राह्मण शब्द जाति का नहीं वरन सुयोग्य ब्राह्मण का सूचक है। ब्राह्मण में 8 गुण होने चाहिए, जिसका उल्लेख श्लोक 24 में हुआ है। यह है सम, दम, सत्य, तितिक्षा इत्यादि। ब्राह्मणों की सदैव पूजा की जानी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन में राजा को शासन करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में प्रजातंत्र प्रणाली में न तो कार्यकारी अधिकारी का चुनाव बुद्धिमान लोगों के द्वारा होता है, न वह योग ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित होता है। फलस्वरूप अव्यक्त अवस्था उत्पन्न होती है। जन समूह को कृष्ण भावना अमृत की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे लोकतांत्रिक विधि के अंतर्गत वह भरत महाराज जैसे सर्वोत्कृष्ट भक्त को राज्य का शासन चुन सके। यदि राज्य का प्रमुख योग्य ब्राह्मण द्वारा निर्देशित हो तो सब कुछ ठीक रहता है। इस श्लोक में विकासवाद का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है। पदार्थ से जीवन के विकास के आधुनिक सिद्धांत का इससे कुछ हद तक समर्थन होता है, क्योंकि इसमें भूतेषु विरुद्धव्य का उल्लेख है, अर्थात जीवों का विकास वनस्पतियों, घास पौधों तथा वृक्षों से हुआ जो जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में पदार्थ में भी शक्ति होती है कि वह वनस्पतियों के रूप में जीव को प्रकट कर सकता है। इस प्रकार जीवन पदार्थ में प्रकट होता है और पदार्थ जीवन से। जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता 10.8 में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते। मैं समस्त वैकुंठ तथा मृत लोकों का कारण हूँ। मुझसे ही प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। शक्तियां 2 प्रकार की है, भौतिक तथा आध्यात्मिक, और ये दोनों मूलतः भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हैं। भगवान श्री कृष्ण परम आत्मा हैं। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि भौतिक जगत में जीवित शक्ति सजीव पदार्थ से उत्पन्न है, किंतु यह स्वीकार करना चाहिए कि पदार्थ मूलतः परम व्यक्ति आत्मा से उत्पन्न हुआ है। नित्यो नित्यानाम चेतो चेतना नाम। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक परमेश्वर से उत्पन्न है। विकासवादी दृष्टि से जीवात्मा पूर्णता को तब प्राप्त करता है जब वह ब्राह्मण पद तक पहुंच जाता है। ब्राह्मण परम ब्रह्म का उपासक होता है और परम ब्रह्म ब्राह्मण की उपासना करता है। दूसरे शब्दों में भक्त परमेश्वर के अधीन है और ईश्वर अपने भक्त को संतुष्ट रखना चाहते हैं। ब्राह्मण को द्विज देव कहा जाता है और ईश्वर द्विज देव अर्थात ब्राह्मणों के देवता हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य अध्याय 19 में भी विकासवाद की व्याख्या है। इसमें कहा गया है कि 2 प्रकार के जीव हैं, अस्थावर तथा जंगम। जंगम जीवों में पक्षी, पशु, जलचर, मनुष्य इत्यादि परिगणित है। इसमें से मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट माना गया है, किंतु इनकी संख्या अल्प है। इन थोड़े से मनुष्य में से
कई निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं, यथा मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध तथा सबर। जो मनुष्य वैदिक नियमों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त उन्नति कर चुका है वह श्रेष्ठतर है। सामान्य रूप से वर्णाश्रम और वर्तमान समय में हिंदू के रूप में जाने जाने वाले वैदिक सिद्धांतों का स्वीकार करने वाले लोगों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में इन सिद्धांतों का पालन करते हैं। जो लोग वास्तव में वैदिक सिद्धांतों पालन करते हैं उनमें से अधिकांश तो उच्च पद प्राप्त करने के लिए सकाम कर्म या पुण्य कर्म करने में संलग्न रहते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कंचित् सिद्धये। अनेक सकाम कर्मियों में से नाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ताति सिद्धये। अनेक सकाम कर्मियों में से कोई एक ज्ञानी होता है जो दार्शनिक इच्छा की प्रवृत्ति रखता है और कर्मी से श्रेष्ठ होता है। एतातिमपि सिद्ध्यानां कंचिन्नं मा वेत्ति सत्तत्वतः। पढ़िए प्रभु इसको। यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। अनेक ज्ञानियों में से कोई एक भौतिक बंधन से मुक्त हो पाता है और ऐसे लाखों मुक्त ज्ञानियों में से कोई एक कृष्ण भक्त बनता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे कोनो प्रश्न আছে? कोई प्रश्न है? श्लोक संख्या 23। सुमना माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या मुख में? न ब्राह्मणे स्तुल्ये भूतमन्यत्। न ब्रह्मणे तुल्ये भूतम् अन्यत्। पश्यामि विप्र किमतः परं तु। पश्यामि विप्र किमतः परं तु। यस्मिन् निर्भिप्राहुतां श्रद्धयाः। यस्मिन् निर्भिप्राहुतां श्रद्धया। अश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। अश्नामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। अनुवाद। हे पूज्य ब्राह्मणों, जहाँ तक मेरा संबंध है इस संसार में ब्राह्मणों के तुल्य या उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। मैं उनकी तुलना योग्य किसी को नहीं पाता। वैदिक नियमों के अनुसार यज्ञ करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है उसे जब लोग समझ लेते हैं तो वह मेरे निमित्त अर्पित भोग अत्यंत श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक ब्राह्मण मुख के द्वारा मुझे प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रदत्त भोजन को मैं अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूँ। निसंदेह इस प्रकार से प्रदत्त भोजन को मैं अग्निहोत्र में होम किए भोजन की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। तात्पर्य। वैदिक पद्धति के अनुसार यज्ञ की समाप्ति के पश्चात ब्राह्मणों को आमंत्रित करके श्री भगवान को अर्पित भोजन का शेष खिलाया जाता है। जब ब्राह्मण इस भोजन को खाते हैं तो ये समझा जाता है कि परमेश्वर स्वयं इसे ग्रहण कर रहे हैं। अतः योग्य ब्राह्मणों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। विकास की परम सिद्धि ब्राह्मण पद पर पूरी होती है। ऐसी सभ्यता जो ब्राह्मण संस्कृति पर आधारित नहीं है या जिसका मार्गदर्शन ब्राह्मण नहीं करते वह निश्चय ही निंदनीय है। आजकल मानवीय सभ्यता इंद्र तृप्ति पर आधारित है। अतः अधिक से अधिक लोग विभिन्न वस्तुओं के आदी हो रहे हैं। ब्राह्मण संस्कृति का आदर कोई भी नहीं करता। दानवी सभ्यता उग्र कर्म के प्रति आसक्त है और अगाध काम वासनाओं की तृप्ति के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है। फलस्वरूप जनता सरकारी करों के कारण पीड़ित रहती है। लोग अधार्मिक हैं और वे श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए यज्ञों को संपन्न नहीं करते।
यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से बादल बनते। लोक संख्या 24। धृता तनुर्वश्यति मे पुराणी, धृता पुराणी, येनेह शत्वं परमं पवित्रम्, पवित्रम्। तमोदम सत्यमनुग्रहश्च, तपः तितिक्षानुभवश्च जत्नः। इस श्लोक में ब्राह्मण का क्वालिटी बताया गया। श्लोक संख्या 24 की शायद कंटिन्यू ना करें। अनुवाद। वेद मेरे शाश्वत दिव्य शब्दावतार हैं, इसीलिए वे शब्द ब्रह्म हैं। इस जगत में ब्राह्मण समस्त वेदों का सम्यक अध्ययन करते हैं और उनको आत्मसात कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें साक्षात मूर्त रूप वेद माना जाता है। ब्राह्मण प्रकृति के सर्वोत्तम गुण सत्व गुण में स्थित होते हैं। फलस्वरूप उनमें मन का नियंत्रण, सम, इंद्रियों का नियंत्रण, दम एवं सत्य के गुण विद्यमान होते हैं। वे वेदों का मूल अर्थ वर्णन करते हैं और अनुग्रहवश समस्त बद्ध जीवों को वेदों के उद्देश्य का उपदेश देते हैं। वे तपस्या तथा तितिक्षा सहिष्णुता का अभ्यास करते हैं और जीवात्मा तथा परम ईश्वर के पदों का अनुभव करते हैं। यही ब्राह्मणों के 8 गुण हैं: सत्व, सम, दम, सत्य, अनुग्रह, तपस्या, तितिक्षा तथा अनुभव। अतः समस्त जीवों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। तो इसमें जो 8 में एक सत्व है, एक सत्य है। कौन बताएगा डिफरेंस? हाथ खड़ा कीजिए। शशि माता जी बोलिए। माता जी उमना माता जी बोलिए। तो सत्व मतलब तो विशुद्ध सत्व जो होता है वो है नहीं, और सत्य मतलब तो नहीं, यहाँ पे सत्व मतलब वो शुद्धता से होगा, शौचम से। सत्व, सम, दम, सत्य, अनुग्रह, तपस्या, तितिक्षा और अनुग्रह। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। ब्राह्मण। हरे कृष्ण। हाँ माता जी कुछ बोल रहे हैं? बोल रहे हैं प्रभु जी, सम का अर्थ आत्म संयम होगा ना? हाँ, क्षमा, दमा, वही। यह ब्राह्मण का यथार्थ वर्णन है। ब्राह्मण वह है जिसने मन तथा इंद्रियों को वश में करके वैदिक निष्कर्षों को आत्मसात कर लिया हो। वह वेदों का सही सही कथन करता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में की गई है। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेदो। सभी वेदों के अध्ययन से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति का पता चलेगा। जो वेदों के सार को आत्मसात कर ले वही सत्य का उपदेश कर सकता है। वह बद्ध जीवों पर सदैव है, क्योंकि वे कृष्ण भक्ति से परिचित न होने के कारण संसार के 3 प्रकार के तापों को भोगते हैं। ब्राह्मण का परम धर्म है कि वह व्यक्तियों पर करुणा करे और उन्हें ऊपर उठाने के लिए कृष्ण भक्ति का उपदेश दे। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण स्वयं बद्ध जीवों को आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों का उपदेश देने के लिए वैकुंठ से इस ब्रह्मांड में आते हैं। वे उन्हें स्वयं के प्रति समर्पण के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण भी यही कार्य करते हैं। वैदिक आदेशों को आत्मसात करके बद्ध जीवों को उबारने में वे परमेश्वर के सहायक बनते हैं। अपने उच्च सत्व गुण के कारण
ब्राह्मण परमेश्वर को परम प्रिय हैं। वे इस भौतिक जगत में जीवों के परोपकार हेतु कार्य करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, वो सत्व में यही उच्च वो विशुद्ध सत्व भी हो सकता है। मतलब क्या तात्पर्य में जो लिखा है, उच्च सत्व गुण के कारण, तो जो सत्व गुण के ऊपर वाला जो शुद्ध सत्व है, उसके कारण ब्राह्मण परमेश्वर को परम प्रिय। श्लोक संख्या 25। मतो হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण माता जी। প্রভু আমাদের বাংলা বইতে লেখা আছে সম দম সত্য অনুগ্রহ তপস্যা সহিষ্ণুতা আর অনুভব, এই 7টা লেখা আছে। আর একটা তিতিক্ষা লেখা আছে। তাহলে 8টা তো এখানে হয়ে গেল, তাহলে দুবার সত্য কোত্থেকে আসছে তাই বলছি। না, এই হিন্দি অনুবাদে প্রথমত আছে সত্য, তারপরে সত্য। সত্য আর সত্য দুটো আলাদা। বানানের তফাৎ আছে বানানে, স্পেলিং এর তফাৎ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। मतो अप्यनन्तात् परतः परस्मात्। मतो अपि अनन्तात् परं परस्मात् स्वर्गापवर्गाधिपतेन किञ्चित्। स्वर्गापवर्गाधिपतेन किञ्चित् येषां किमु स्यादितरेण तेषाम्। अकिञ्चनानां मयि भक्तिभाजा। अनुवाद। मैं ब्रह्मा तथा स्वर्ग के राजा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यवान, सर्वशक्तिमान तथा श्रेष्ठ हूँ। मैं स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाले समस्त सुखों को तथा मोक्ष को देने वाला हूँ। तो भी ब्राह्मण मुझसे भौतिक सुख की इच्छा नहीं करते। वे अत्यंत पवित्र तथा निष्प्रह होते हैं। वे एकमात्र मेरी भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं। भला उन्हें अन्य किसी से भौतिक लाभों के लिए याचना करने की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य। यहाँ पर ब्राह्मण की संपूर्ण योग्यता का उल्लेख है। अकिंचिनानाम अकिंचिनानाम मयि भक्ताभाजम। अकिंचनानां मयि भक्तिभाजम। ब्राह्मण सदैव ईश्वर की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं। फलतः न उन्हें भौतिक वस्तुओं की चाह होती है, न उनके पास भौतिक संपत्ति होती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 11.8 में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन शुद्ध वैष्णवों की स्थिति की व्याख्या की है जो श्री भगवान के धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं। निष्किंचनस्य भगवत् भजनोन्मुखस्य। जो श्री भगवान के धाम वास्तव में वापस जाना चाहते हैं वह निष्किंचन हैं, अर्थात उन्हें भौतिक सुख की इच्छा नहीं रहती। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश संदेशनम संदर्शनां विषयिनां जोषितां च हन्त हन्त विषभक्षन्तु अपि असाधु। भौतिक ऐश्वर्य तथा स्त्री संसर्ग द्वारा इंद्र तृप्ति विष से भी अधिक घातक है। जो ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव हैं वो सदैव ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं और भौतिक लाभ की उनमें रंच भी इच्छा नहीं रहती। ब्राह्मण भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा, इंद्र या शिव जैसे देवताओं की पूजा नहीं करते। यहाँ तक कि परमेश्वर से भी वह भौतिक लाभ हेतु याचना नहीं करते। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि संसार में
ब्राह्मण श्रेष्ठ जीव हैं। श्रीमद् भागवतम 3.29.33 में भगवान श्री कपिल भी इसकी पुष्टि करते हैं। एक मिनट, कुछ मिस हुआ लगता है, एक बार थोड़ा वापस नीचे कीजिए माता जी। ब्राह्मण डू नॉट वर्शिप, ब्राह्मण देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, ये आया था क्या इसमें? हाँ प्रभु जी, भौतिक लाभ के लिए देवी देवता शिव ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। वो देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। दे डू नॉट इवन आस्क द सुप्रीम लॉर्ड फॉर मटेरियल, और भगवान से भी वो भौतिक सुखों की कामना नहीं करते। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्राह्मण आर द सुप्रीम लिविंग, तो इस भौतिक जगत में ब्राह्मण सबसे उच्चतम स्तर है। तो श्रीमद् भागवतम 3.29.33 में कपिल देव भी इस बात को पुष्टि करते हैं। तस्मान् मय्या पिता शेषा क्रियार्थात्, तस्मान् मय्या पिता शेषा क्रियार्थात् मया पुंसो मयि संन्यक्तः कर्मणा न पश्यामि परमभूतं कर्तुं संदर्शनात्। ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा में समर्पित रहने वाले हैं। ब्राह्मण से बढ़कर ऐसा अन्य कोई नहीं है जो अपने आप को ईश्वर में लगाता है और समर्पित हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। 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 जय।